दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। भारत ने अमेरिकी टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। दो तीन चीजें हैं, आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। पहली तो आपने अभी इधर अखबारों में देखा होगा कि या मीडिया में सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति का कॉल रिसीव करना बंद कर दिया है। 4 बार इन्होंने, एक जर्मन अखबार ने छापा है कि 4 बार जो ट्रंप हैं उन्होंने कोशिश की भारत के प्रधानमंत्री से बात करने की, लेकिन भारत ने रिफ्यूज कर दिया, मोदी जी ने रिफ्यूज कर दिया। यह खबर भारत ने नहीं लीक की, अमेरिका ने लीक की यूरोपीय अखबारों के जरिए। मोदी जी ने ट्रंप के कॉल को रिफ्यूज किया, यह खबर आई जर्मनी के अखबार फ्रैंकफर्टर से। उसके संवाददाताओं ने यह खबर छापी अमेरिकी व्हाइट हाउस के सूत्रों से हवाले से। अब आप सोचिए कि यह खबर अमेरिका लीक कर रहा है। उस अखबार ने साफ लिखा है कि लास्ट जो भारत और अमेरिका के बीच, मतलब मोदी जी और ट्रंप के बीच जो बात हुई थी वो 17 जून को हुई थी। 17 जून को, और वो भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके अनुरोध पर मोदी ने उनको कॉल किया था। उन्होंने पहले भारत को मोदी जी को कॉल किया, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया और उसके बाद फिर यहाँ से फोन गया था 17 जून को। लेकिन उसके बाद इधर 4 बार ट्रंप रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भैया कॉल करो, कम से कम कॉल उठाओ। मोदी सरकार कॉल नहीं उठा रही है। मोदी जी को अपने खुद बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये समझिए कि मतलब अब कितना बौखलाया हुआ है अमेरिका, या ट्रंप कितने बौखलाए हुए हैं कि वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि भारत पर एक दबाव पड़े कि वो कम से कम अपनी बात सुन ले। इसका रीजन एक और है। भारत ने जो सीधे टैरिफ तो नहीं लगाया, लेकिन जो वहां के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इंडिया, उसमें नुक्ताचीनी करनी शुरू कर दी है। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका का लाखों टन कैलिफोर्नियन आमंड का कंसाइनमेंट रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह आमंड जो है, ये बादाम जो है, कैलिफोर्नियन बादाम भारत बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है। उस पर अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जो ये कंसाइनमेंट था उसको यह कह के रद्द कर दिया गया कि यह पुराने हैं। अब आपको बताऊं कि भारत कितना जो बादाम आयात करता है कैलिफोर्निया से। भारत में बादाम की बहुत ज़्यादा खपत है, क्योंकि भारत में जो औषधि या आयुर्वेद का हाल में जो प्रचलन बढ़ा है, तो उसमें बादाम की भूमिका है। यहाँ तक कि बालों में लगाने वाला जो आमंड तेल मिलता है, या बदन में या औषधि के रूप में प्रयोग होने वाला जो बादाम का तेल मिलता है, उसकी बहुत ज़्यादा खपत है। तो भारत अमेरिका से बढ़िया क्वालिटी के कैलिफोर्नियन आमंड मंगवाता है। और यह वहाँ जो अमेरिका में जितनी खेती होती है, पूरे बादाम की जितनी खेती होती है, उसका 80% भारत मंगवाता है। तो अमेरिका के जो बादाम के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा निर्भर हैं भारत पर। वहाँ अमेरिका की अगर कृषि व्यवस्था की बात करें तो वहाँ जो सबसे 1 नंबर की जो खेती है वो सोयाबीन है। सोयाबीन भारत में बहुत धड़ल्ले से वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन भारत ने उसको कुछ सालों पहले उसकी कड़वाहट का पैमाना बनाते हुए भारत ने उसको रिफ्यूज कर दिया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर खेती है उनकी मक्का भी धीरे धीरे ग्रेजुअली भारत ने लेना बंद कर दिया है। और अभी जो वहाँ से चैरिटी के तौर पर आता है मक्का, बस वही आता है। बहुत ज़्यादा मक्का भारत नहीं लेता है वहाँ से, अमेरिका से, क्योंकि भारत में मक्का बहुत आयात में होता है और हम लोग मक्का पर उतना डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका पर कि कोई मक्का लेने की जरूरत पड़े। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी खेती है वो है बादाम, कैलिफोर्नियन आमंड। कैलिफोर्निया में वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो मिट्टी है, वो बढ़िया क्वालिटी का बादाम उगाने में उनको मदद करती है। और वो भारत भारत के पूरे भूभाग पर
उतना बड़ा क्षेत्र नहीं है जहां इतनी अच्छी क्वालिटी के बादाम उगाए जा सके, तो इसलिए भारत वहां से मंगवाया करता था कैलिफोर्निया नाम। लेकिन अभी इधर भारत ने जब नुक्ताचीनी शुरू की तो कहा कि ये पुराने बादाम हैं, इनको वापस कर दीजिए। इससे वहां के किसानों को समझ में आ गया, संकेत मिल गया उनको कि अब भारत उस तरह से नहीं है कि हमारी डिप्लोमेसी के दबाव में हम कैसा भी माल भेजें वो खरीद लेगा। तो भारत ने जब रिफ्यूज किया तो वो जो अमेरिका के कैलिफोर्निया के किसान हैं वो ट्रंप के पास पहुंचे कि देखिए भैया, ये आप कम से कम अपनी नीतियां सुधारिए, भारत के साथ मित्रता बढ़ाइए, ताकि हमारा जो कंसाइनमेंट है इस तरह से रद्द नहीं हो। भारत रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकता है जैसा चीन ने लगाया था, लेकिन अभी भारत उस नीति के तहत काम नहीं कर रहा है। लेकिन भारत ने इग्नोर करना शुरू कर दिया और वहां के सामान पर एक अघोषित टाइप का रोक लगाना शुरू कर दिया। भारत ने नहीं, भारत के व्यापारियों ने, सरकार के साथ साथ व्यापारियों ने भी साथ दिया और उन्होंने भी इसका जो वहां के जो उत्पाद आ रहे हैं उनमें नुक्ताचीनी करनी शुरू कर दी है। तो यह मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संबल है कि भारत के सारे लोग उनके साथ हैं। अब अमेरिका के पास क्या क्या विकल्प बचते हैं? अमेरिका एक और जो अभी भारत पर जो टैरिफ लगाने का, चूंकि अब 50% टैरिफ हो गया, 25% पर भारत ने कोई उनकी बात नहीं मानी, तो अमेरिका ने 25% का एक जुर्माना टैरिफ लगाया है। तो उसके कारण भारत पर अब 50% का टैरिफ हो गया। लेकिन जो अमेरिका का के साथ जो कुल व्यापार है उसके मुश्किल से 20% हिस्से पर ही इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि जो 80% जो व्यापार है वो दवाओं का है और ऐसी जरूरी चीजों का है जिस पर अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया है। तो ये एक घोषणा है, लेकिन उसका असर भारत पर बहुत कम पड़ रहा है। जैसा कि आपने हाल में देखा होगा कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। कहने के लिए 50% टैरिफ है, लेकिन बहुत ज्यादा भारत के और अमेरिका के व्यापार पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका ने जो कारण बताया है कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं इसलिए हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, तो रशिया ने भी ऐसे में साथ दिया। रशिया ने अपने तेलों की कीमत और 5% कम कर दी। तो उसके कारण क्या हुआ कि भारत का जो इधर का व्यापार घाटा था वो भी ज्यादा कंपनसेट होने लगा और भारत अभी तक फिलहाल 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल खरीद रहा है। रशियन तेल का जो पहला सबसे बड़ा खरीदार है, भारत दूसरे नंबर पर है, पहला सबसे बड़ा खरीदार है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक खरीद रहा है, वो है चाइना। अमेरिका उसको कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारत और अमेरिका का जितना व्यापार है उसका 3 गुना ज्यादा चाइना के साथ व्यापार है अमेरिका का। तो उस व्यापार को अमेरिका जो है वो छेड़ना नहीं चाहता है। कुछ उनके आइटम्स पर अमेरिका ने 130% के आसपास टैरिफ लगाया था, तो चीन ने उल्टे 125% टैरिफ लगा दिया था अमेरिका से आने वाले सामानों पर। तो उनका मामला थोड़ा सा फिर उसके बाद नेगोशिएशन पर आया और वो निपट गया। लेकिन फिलहाल जो कारण बताया है उन्होंने कि आप रूस पर दबाव डालिए और उनसे तेल खरीदना बंद कर दीजिए ताकि वो यूक्रेन वार रुकवा दे। तो भैया, तुम्हारी नाकामी के लिए हम क्यों सफर करें? और यूरोप भी खरीद रहा है, जो नाटो देश के सदस्य हैं यूरोप में, वो भी खरीद रहे हैं रूस से तेल, गैस सब खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका खुद खरीद रहा है, लेकिन हम खरीद रहे हैं तो हमारी वो गलत कह रहे हैं, हमें वो गलत क्यों ठहरा रहे हैं। खैर, भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है, एक स्पष्ट संकेत दिया है कि हम तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाले। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, आपका इस बारे में क्या मानना है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।